नमस्कार, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में उपचाराधीन 5 लोगों की मौत के बाद जेएम मजिस्ट्रियल जांच बैठा दी गई है। बताया गया था कि ऑक्सीजन की कमी से सोमवार देर रात 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में अभी अस्पताल की ओर से कोई पक्ष मीडिया को नहीं दिया गया है। इसमें गहनता से गंभीर घटना रिपोर्ट की गई है। इसमें गहनता से जांच की जाएगी। इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की गई है, जिसमें हमारे साथ साथ एक पैनल मेडिकल एक्सपर्ट्स भी 2 लोग रखे गए हैं। तो इसमें सभी तथ्यों की गहनता से जांच करते हुए सारे तथ्यों को उजागर किया जाएगा और जिस भी स्तर पर खामी या लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो रिपोर्ट किया जा रहा है, उन्होंने बताया है कि विनय विशाल में लास्ट मंडे को नाइट में 5 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। उनका क्या कारण है, मेडिकल एक्सपर्ट्स और सभी तथ्यों के बाद कोई टिप्पणी कर पाएंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि गंभीर घटना है, इसमें सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य निकल कर आते हैं, जिस भी स्तर पर खामी या लापरवाही पाई जाती है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी में कोरोना महामारी से निपटना जहां एक चुनौती बना हुआ है, तो इस महामारी भरे दौर में विटामिन सी रहित फल को दोगुने महंगे दामों में सब्जी और फल विक्रेता बेचकर जनता के पैसों को जमकर टका रहे हैं, जिसकी वानगी स्थानीय प्रशासन तक तो नहीं है। दरअसल यहां कोरोना काल में विटामिन सी फलों की डिमांड लोग अधिक करने लगे हैं। ऐसे में सब्जी फल विक्रेता मनमर्जी से दामों पर नींबू और तमाम तरह के विटामिन सी जैसे फल और सब्जी को इन दिनों विक्रेता जमकर दोगुने दामों पर बेच रहे हैं। आपकी रेड लिस्ट कहाँ है? रेड लिस्ट कहाँ है आपकी? कहाँ है आपकी रेड लिस्ट? क्यों प्रशासन ने आपको कल कहा नहीं था क्या? जहाँ एक तरफ हमारा पूरा देश इस कोरोना काल की लड़ाई को बखूबी लड़ रहा है, वहीं हमें पौड़ी में देखने को मिला कि जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं, चाहे वो फल सब्जी हो, उन पे अलग अलग रेट लिस्टें लगी हैं। दुकानदार अपने मन चाहे रेट से सामान बेच रहे हैं, जिससे गरीब तबके के परिवारों में खासा असर देखने को मिल रहा है। और इससे एक चीज़ स्पष्ट रूप से हमारी ड्यूटी समझ में नहीं आई है कि नगर निगम क्यों मौन है। जितना भी हमारा अधिकारीगण है नगर क्षेत्र में, नगर आयुक्त, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम्स एंड संबंधित क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी, आप सभी को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वो सभी क्षेत्रों में जितने भी दुकान है, व्यवसायिक है, उस पर रेट लिस्ट को चेक करेंगे। उसी के अनुसार अपना सामग्री का विक्रय हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसका जायजा लिया जाएगा। कहीं पर भी अभी तक जो है शिकायत नहीं प्राप्त हुआ है जिसमें कि हम लोगों ने जिसमें कार्रवाई करना अपेक्षित है। अभी तक हम लोग नियमित रूप से जांच कर रहे हैं। जहां जहां शिकायतें मिल रही हैं वहां पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। सभी दुकानदारों को इस निर्देश का अनुपालन करना आवश्यक रहेगा। कोई भी लापरवाही करता है, कोई भी अपना कालाबाजारी करता है या जमाखोरी करता है, तो उस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसके लिए सभी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त और एसडीएम एंड तहसीलदार निरंतर राउंड पर रहेंगे, ऐसा निर्देश जारी कर दिया। कालाटूंगी विधानसभा के ग्राम चकलुवा स्थित लगे ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट का भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां के टेक्नीशियन प्रभारी और उत्तराखंड सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की वार्ता की। लगभग 900 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादित करने वाली फैक्ट्री चकलवा स्थित कालाटूंगी विधानसभा के अंतर्गत जाना हुआ। वहां पर कार्य कर रहे जितने भी श्रमिक बंधु हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनको पूछा, देखा कि क्या असुविधाएं उनकी हैं। बहुत पूर्ण मनोयोग से और बहुत परिश्रम से ऑक्सीजन उत्पादित कर रिफिलिंग का काम वहां पर हो रहा है। और जैसा उन्होंने बताया कि गर्मी में भी वो लोग काम कर रहे हैं, तो 2 पंखे की डिमांड वहां पर हुई। उसमें माननीय उप जिलाधिकारी कालाटूंगी को 2 पंखे उन मजदूरों के लिए, उन साइट के लिए प्रोवाइड कराने का एक अवसर प्राप्त हुआ। और शेष बात यह है कि पूरा प्रशासनिक अमला जो वहां पर देखा, जिस मुस्तैदी से लगा हुआ है, वह वंदनीय है और सराहनीय है। पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में अचानक एक व्यक्ति के घर में रखे गैस सिलेंडर के लीक होने से सिलेंडरों में आग लगने के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में घटना की सूचना पुलिस थाने में दी गई, जिस पर सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सतपुली के साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गैस सिलेंडर पर लगी आग पर काबू पाया गया, जबकि लीकेज सिलेंडर को काफी दूर ले जाकर छोड़ा गया।
आज सुबह करीब 8:30 बजे हमें थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा सतपुली में एक बुजुर्ग दंपति के घर में सिलेंडर में आग लग गई है। जिस सूचना पे हम लोग अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पे गए हैं और मौके पे जाने के बाद हमने सबसे पहले उन बुजुर्ग दंपति को सुरक्षित बाहर निकाला है और उसके बाद अपने फायर एक्सटिंग्विशन के सिस्टम के माध्यम से उस सिलेंडर की आग पे काबू पाया है और इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है और सभी दोनों बुजुर्ग दंपति सुरक्षित हैं। हल्द्वानी के मुख्य बाजार पटेल चौक पर अंसारी फर्निशिंग में भीषण आग लग गई, जिसके चलते दुकान में रखे कपड़े, बेडशीट, तकिया, पिलो के गद्दे सहित भारी मात्रा में कपड़े का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। गनीमत रही कि समय से दमकल की विभाग की गाड़ियां आग उपा लिया गया, नहीं तो आसपास की कई दुकानें जलकर खाक हो जाती। ये सही है। कोरोना संकट के मद्देनजर लोगों तक मुफ्त में खाद्यान्न देने के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नैनीताल जिले के करीब 1,30,000 कार्ड धारकों को 5 मई से प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त राशन मिलने जा रहा है। योजना के अंतर्गत सफेद कार्ड के अलावा लाल कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल उपलब्ध कराया जाना है। ऐसे में जिला आपूर्ति विभाग ने राशन की दुकानों तक राशन भिजवाने का काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हमारे जनपद में खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हो चुका है, जिसको हम लगभग 5 तारीख से वितरण करना शुरू कर देंगे और जिसके अंतर्गत हमारे पास जो है अंत्योदय योजना में 1,932 कुंटल गेहूं का आवंटन हुआ है और 1,288 कुंटल चावल का आवंटन हुआ है और उसी प्रकार से PHH कार्डों में टोटल 14,487 कुंटल गेहूं और 9,658 कुंटल चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है। इसमें गेहूं का कितने दिन है? ये वितरण होना है, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट वितरण होना है और दूसरा पर यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, कुल मिला के 1 यूनिट को 5 किलो। दाल का भी आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। कब तक दिया जाएगा? दाल का आवंटन अभी शासन से प्राप्त नहीं हुआ। ये वितरण कब से शुरू होगा? वितरण इसका आवंटन प्राप्त हुआ है, खाद्यान्न उठान की कार्रवाई कर रहे हैं हम गोदामों में खाद्यान्न उठान होने के बाद तुरंत लगभग 5-6 दिन में वितरण शुरू हो जाएगा। नगर निगम रुड़की के इस्लाम नगर में पिछले 6 महीने से जल भराव की समस्या लगातार बनी हुई है, जिस कारण यहां के स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी कई बार नगर निगम के अधिकारियों से इस समस्या के समाधान की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बनी तब भी हमने कहा कि यहाँ से आगे तक की करवा दो सके, नहीं आगे तक का हुक्म नहीं है। जब से हम परेशान है, पूरी सर्दी हो गई और पूरी बरसात हो गई, ये पानी नहीं बन रहा है। अब कोई देखने को तैयार नहीं है। इन लोगों कुछ लोगों को कह दिया कि ये पानी हम निकल कर चले जा, लेकिन नमाजी आदमी भी बहुत परेशान है। यहाँ चिंता लगेंगी कहीं कुछ होगा और बच्चे भी गंद में पड़ कर बीमार हो गए। हमारे बच्चे गंद में पड़ कर बीमार हो गए, बहुत से तो यहाँ तक की हो गए कि कोरोना फैल रहा। हाँ जी, लापरवाही हो रही है इनकी। अब हमने बहुत कह लिया हमारा तो ये घर, हम तो बिल्कुल कहीं इसमें ही रह रहे गंद में, तुम तो और कहीं के भी होंगे, हम तो बहुत परेशान हो गए। इस्लाम नगर मोहल्ला है और 6 महीने से ज़्यादा हो गया इस पानी को और यहाँ पे इस कदर कोरोना महामारी का भी हालत बहुत ख़राब है और उससे ज़्यादा बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है इस गंदगी की वजह से। रात दिन ये पानी भरा, कहीं इसकी निकासी नहीं है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा जी, और बहुत बुरा हाल है और यहाँ पे महामारी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं आते, किसी ने आज तक आकर नहीं देखा और बहुत बार मोहल्ले वाले जाके कह भी आए और बहुत बार कह भी चुके, मगर कोई देखने वाला नहीं है नगर निगम से। हम मानते हैं कि नगर निगम तो बिल्कुल फेल है, कुछ नहीं है। अगर और जल्दी ही इसका कोई निराकरण ना किया गया तो यहाँ पे दुनिया भर की महामारी फैलने का डर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।